नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में दीपावली पर 2200 करोड़ के कारोबार की उम्मीद। बिहार में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। बिहार सरकार की हाउस होल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ 80 लाख घर हैं। इनमें करीब 15 से 17% मुस्लिमों के घर हैं। इस हिसाब से करीब 2 करोड़ 30 लाख हिंदू घरों में दीपावली मनाई जा रही है। हालांकि कई कारोबार में मुस्लिम परिवार भी लगे हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार पूरे बिहार में दीपावली पर करीब 2200 से 3000 करोड़ कारोबार होने की उम्मीद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार इस बार वोकल फॉर लोकल पर लोगों का फोकस है। लोग चाइनीज जालर की बजाय देसी लाइट और मिट्टी के दियों के ज्यादा खरीद रहे हैं। इसके अलावा मूर्तियों, मिठाई से लेकर झालरों, पटाखों और कीमती उपहारों पर खर्च हो रहा है। ज्योति सिंह का काराकाट से नामांकन रोड शो किया। भोजपुर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोमवार को काराकाट से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद ज्योति सिंह करीब 30 किलोमीटर का रोड शो किया। रोड शो के दौरान ज्योति सिंह पर फूलों की बारिश होती रही। सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा। उनके रोड शो में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। ज्योति सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जनता जिस चीज से परेशान है वही मेरा मुद्दा है। महिलाओं ने मुझसे कहा था कि आप चुनाव लड़ी। मैं जब परेशान थी तो महिलाओं ने ही मेरा साथ दिया। दरभंगा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव। बिहार विधानसभा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में अर्धसैनिक बल कोषांग के वरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, जला रेड्डी सहित अन्य वरीय प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, आवासन एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की समीक्षा की गई। मोहनिया में राजद प्रत्याशी अजीत सिंह ने किया नामांकन। कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रत्याशी अजीत सिंह ने सोमवार को मोहनिया स्थित अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह बिहार राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। नामांकन स्थल पर एक युवक आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसने अपने पूरे शरीर को हरे रंग में रंग रखा था। उसके चेहरे और शरीर पर राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन भी छपा हुआ था। जनसुराज नेता का गिरिराज सिंह पर हमला। बेतिया में जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य कामरान अजीज ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की चुनावी राजनीति को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर आधारित बताया। अजीज ने कहा कि भाजपा का चरित्र चरित्रहीन हो गया है, क्योंकि वह हर चुनाव में समाज को धर्म के नाम पर बांटती है। बिहार कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। 7 कैंडिडेट्स के नाम। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 7 कैंडिडेट्स के नाम हैं। चौथी लिस्ट में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वाल्मीकि नगर से पार्टी ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट दिया। सिकंदरा से विनोद चौधरी पर पार्टी ने भरोसा जताया। इसके साथ ही कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा को कैंडिडेट घोषित किया है। वहीं अररिया से अबिदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान और बरारी से ताकीर आलम को टिकट मिला है। अब तक पार्टी ने अपने 61 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। राजद से चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री ब्रिज किशोर बिंद। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार सरकार के पूर्व खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद ने सोमवार को अनुमंडल कार्यालय भभुआ में राजद के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया। ब्रिज किशोर बिंद पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन जदयू नेता जमा खान के पार्टी में शामिल होने के बाद उनका टिकट कट गया। टिकट न मिलने से उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और राजद में शामिल हो गए। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में ब्रिज किशोर बिंद ने बताया कि राजद ने कैमूर जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे राजद प्रत्याशियों को वोट देकर तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें और बिहार में बदलाव की नई दिशा तय करें। आरजेडी नेता के बेटे सैयद आलम ने छोड़ी पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को सीमांचल में झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिवंगत पूर्व विधायक अब्दुल जलील के बेटे सैयद आलम उर्फ पिंकू ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने राजद नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने वर्षों की निष्ठा और मेहनत का अपमान किया। सैयद आलम ने कहा, पार्टी का झोला मेरा बाप भी ढोया और हम लोग भी ढोते रहे, लेकिन पार्टी ने नाइंसाफी की है। हमारी पीठ और सीने पर खंजर भोंकने का काम किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है और अपनी नेतृत्व मांग रहे थे। उनके अनुसार पार्टी ने सीमांचल और बिहार के मुसलमानों का विश्वास खो दिया है। पप्पू यादव बोले, कांग्रेस को आरजेडी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। महागठबंधन में खींचतान अभी भी जारी है। सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब घटक दलों की अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। पप्पू यादव ने कहा, 12 जगह पर दोहरे उम्मीदवारों को उतार दिया गया, क्या इससे गठबंधन चलता है? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है।
बच्चे ने रॉकेट छोड़ा। स्कूल में लगी आग। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय में रविवार देर रात आग लग गई। यह आग दीपावली के पटाखे की चिंगारी से लगी, जिससे लाखों रुपए के कॉपी, किताबें, बेंच और स्टेशनरी जलकर राख हो गए। स्थानीय निवासियों के अनुसार दीपावली पर छोड़ा गया एक रॉकेट विद्यालय के एक कमरे में जा गिरा। इससे आग तेजी से भड़क उठी और उसकी लपटें फैलने लगी। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सुल्तानगंज थाना और अग्निशमन दस्ते को सूचित किया। तत्काल कार्रवाई करते हुए अग्निशमन दस्ते की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर में पैरा कमांडो और पुलिस भिड़े। मुजफ्फरपुर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कल्याणी चौक जवाहरलाल रोड पर रविवार की शाम जमकर हंगामा हुआ। मामूली कहासुनी ने ऐसा तूल पकड़ा कि पुलिस और पैरा कमांडो के बीच जमकर मारपीट हो गई। अफरा तफरी के बीच एक सब्जी विक्रेता के पेट में चाकू लग गया, जबकि पैरा कमांडो के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। करीब 50 मिनट तक चौक पर भगदड़, हंगामा और जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। दुकानदारों ने अपने अपने शटर गिरा लिए और स्थानीय लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलते ही नगर एसडीपीओ सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ स्थिति को काबू में। दोनों घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। बाद में सब्जी विक्रेता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। टाउन थाना प्रभारी ने 8 जुआरी को किया गिरफ्तार। अरवल में टाउन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बीती रात टाउन थाना प्रभारी दरबारी चौधरी के नेतृत्व में की गई। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशानुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आगामी दीपावली छठ त्योहारों को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अवैध शराब, बालू, जुआ और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी और छापेमारी के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। गोपाल मंडल बोले, मुझे आरजेडी से ऑफर मिला। गोपालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गोपाल मंडल ने दावा किया है कि उन्हें आरजेडी की ओर से टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। पत्रकारों ने उनसे जब पूछा कि नीतीश कुमार ने आपको टिकट नहीं दिया, फिर आप उनके समर्थन में नारे क्यों लगा रहे? इसका जवाब देते हुए गोपाल मंडल ने कहा, मैं निर्दलीय हूँ, मुझे दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करने वाले दरकिनार हो गए, मैं नहीं। नीतीश कुमार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चुनाव जीतकर फिर उन्हीं के साथ जाऊंगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार ने तो आपको छोड़ दिया, तो मंडल ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, मैं फिर उन्हें पकड़ लूंगा। बांका में विधानसभा चुनाव को लेकर एफएसटीएस एसटी टीम में सक्रिय। बांका में 2025 विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों के तहत फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्थैतिक निगरानी दल सक्रिय हो गए हैं। ये टीमें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार जांच अभियान चला रही हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम नवदीप शुक्ला ने चुनाव के दौरान किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एफएसटी और एसएसटी टीमें संवेदनशील इलाकों में अवैध गतिविधियों और आचार संहिता के उल्लंघन की जांच कर रही हैं। अमरपुर, शंभूगंज और धोरैया सहित सभी अंचल अधिकारियों द्वारा इस अभियान को तत्परता से संचालित किया जा रहा है। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए घोषित किए 143 कैंडिडेट। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में अररिया की नरपतगंज, रानीगंज और जोकीहाट विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। खासकर नरपतगंज में टिकट कटने और जोकीहाट में भाइयों के बीच मुकाबले ने इन सीटों को चर्चा का विषय बना दिया है। नरपतगंज विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक अनिल यादव का टिकट काटकर राजद ने जिला अध्यक्ष मनीष यादव पर भरोसा जताया है कि केजरीवाल समेत एएपीपी के टॉप लीडर्स करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने 99 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। बिहार चुनाव प्रचार के लिए खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिहार पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग को सौंपी है। निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक रूप से सभी स्टार प्रचारकों को अनुमति भी दे दी है। अब सभी बिहार आकर अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। किशनगंज में बिना अनुमति लाउडस्पीकर से प्रचार करते 2 गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आगामी ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर ये दोनों बिना अनुमति के लाउडस्पीकर से प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने इनके टोटो से लाउडस्पीकर और अन्य संबंधित उपकरण भी जब्त किए। समस्तीपुर में आज 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। समस्तीपुर में आज नाम वापसी के दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तीनों प्रत्याशी जिले के 136 सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से हैं। नाम वापस लेने वाले प्रत्याशियों में भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के अमित कुमार झा, समता पार्टी के संभोग प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय संग्राम पार्टी के इंद्रजीत कुमार शामिल हैं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज नाम वापसी का दिन था। दिन के 3 बजे तक सराय रंजन को छोड़ किसी भी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं लिए, सिर्फ सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में वापस लिया है। इसके साथ ही जिले में अब 108 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए। अब वह विधिवत चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
नालंदा में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग। नालंदा जिले के हिलसा शहर में रविवार देर रात एक कबाड़ खाने में भीषण आग लग गई। घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में स्थित कबाड़ खाने में लगी आग को बुझाने में दमकल विभाग को 3 घंटे से अधिक का समय लग गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए नालंदा के साथ साथ आसपास के जिलों से भी दर्जन भर से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। पीड़ित छोटू कुमार ने बताया कि रात करीब 10 बजे फोन आया कि दुकान में आग लग गई है। आधे घंटे में दमकल की गाड़ी आ गई थी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि करीब 3 घंटे तक धधकती रही। करीब 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। सारा सामान जलकर राख हो गया। आरजेडी से नहीं मिला सीमा कुशवाहा को टिकट। राजद की महिला नेता सीमा कुशवाहा की सासाराम सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जोरों पर थी, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने फेसबुक के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने जनता का सहयोग मांगा। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। मतदान से मतगणना तक अभेद्य सुरक्षा में रहेंगी 5,677 बूथों की ईवीएम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अब जिला प्रशासन ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ इस चुनाव प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र एन कॉलेज का निरीक्षण किया। यहीं जिले की 14 विधानसभा सीटों के सभी 5,677 बूथों की ईवीएम मतदान के बाद सुरक्षित संग्रहित की जाएंगी। यहीं पर सभी की मतगणना भी की जाएगी। इसे देखते हुए एन कॉलेज को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित करते हुए निगरानी व सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था की जा रही है। प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने की फैल गई खबर। इंटरनेट मीडिया पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी वायरल पोस्ट ने रेलवे की टेंशन बढ़ा दी है, जबकि अभी तक इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन इंटरनेट मीडिया पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक का पोस्ट वायरल हो रहे हैं। जांच के दौरान लोगों की अधिकारियों से इस तरह की बहस हो रही है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार त्योहार की भीड़ को देखते हुए भागलपुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने से पहले स्टेशन प्रबंधन को स्थिति का जायजा लेना होगा, जिसके बाद ही जरूरत पड़ने पर बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। बिक्री पर रोक के निर्देश आने तक स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने व लेने पहुंचने वाले आगंतुकों को प्लेटफार्म टिकट लेना होगा। पटना में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प। प्रखंड के कसहा दियारा में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच भीषण झड़प हो। ये बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। इस घटना के बाद कसहा दियारा में भारी तनाव उत्पन्न हो गया है। सूत्रों के अनुसार दीपावली के अवसर पर मरांची पुलिस को जुआ खेलने और असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर मरांची पुलिस की डायल 112 नंबर की गाड़ी मौके पर पहुंची। जैसे ही ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी देखी, सभी असामाजिक तत्व भागने लगे। पुलिस ने भी इन तत्वों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक युवक की कथित रूप से पुलिस ने पिटाई कर दी। किशनगंज में बिना अनुमति लाउडस्पीकर से प्रचार करते 2 गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आगामी ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर ये दोनों बिना अनुमति के लाउडस्पीकर से प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने इनके टोटो से लाउडस्पीकर और अन्य संबंधित उपकरण भी जब्त किए हैं। मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच दी। कहा, हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। वे रविवार को ही यहाँ पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की, उनके साथ गाना गाया, मिठाई खिलाई और डिनर किया। यह 12वीं बार है कि पीएम दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली मनाई। पिछले साल पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। बीते 11 सालों में दिवाली के मौके पर पीएम सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। दिवाली पर सोना 3,000 सस्ता 1,26,000 पर आया। दिवाली पर आज सोना करीब 2,000 और चांदी 6,000 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,951 रुपए घटकर 1,27,633 रुपए के स्तर पर आ गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी के दाम भी आज गिरे हैं। ये 6,180 रुपए घटकर 1,63,250 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 1,69,230 रुपए प्रति किलो थी। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 17,81,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। रिकॉर्ड हाई से चांदी अब तक 18,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।